watching Kashif Times. हमारे जो यहाँ के आनंद मोहिते सर है डीसीपी, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि पूरी स्कीम को तफसील से देखा जाएगा। जो जो उन्होंने भाषण दिया है और भाषण में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो भी उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसको तफसील से देखा जाएगा और हम एफआईआर लेने के तैयार है। 2 दिन का समय हमसे मांगा है। 2 दिन में अगर यहाँ पर एफआईआर नहीं होता है तो फिर मालवनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम मालवनी पुलिस का फिर घेराव करेगी संविधान को लेकर और संविधान के तहत हम अपने हक की आवाज को उठाएंगे। आपको कहीं लगा कि यहाँ के जो मालवनी पुलिस स्टेशन है कुछ दबाव में काम करने और कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ संकेत मिला? देखिए, कानून है, संविधान है, अभी इन पे दबाव भी होगा तो हमारी आवाज को हम बुलंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय 70% से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं दफन हो गए। यहीं पे रहने वाले लोगों को कोई बाहर से आकर कोई भी बीजेपी का एमएलए यहाँ पर हेड स्पीच देता है और बोलता है बांग्लादेशी भरे हुए, तो कब सर्वे किया उसने? कहाँ का सर्वे है ये? कैसे बोल सकता है मालवनी के मुसलमानों को ये बांग्लादेशी? तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हमने ये मोर्चा लिया है और हमने पीसफुली मोर्चा लिया है। और बहुत जल्द हमें यहाँ पर एफआईआर कॉपी मिलेगी, ये हमें उम्मीद जताइए। आनंद सर ने हमें उम्मीद जताई है। ये पहली बार नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन आते रहते हैं हर साल ये मालवनी में यही चीज देखने को मिल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन आ रहे हैं, उम्मीदें जगाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये समुदाय के साथ कौन रहेगा? हम सबके प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को सबके बारे में सोचना चाहिए। आपने ऐसे लोगों को टिकट देके, आपने ऐसे लोगों को एमएलए बनाए जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन देश की जनता बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, संविधान के तहत अपनी आवाज को उठाएंगी और नाहक बेकसूरों की आवाज को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनेगी। मैडम, अभी डीसीपी साहब से आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या आपको लिखित या आश्वासन ऐसा लिखित दिए गया उन्होंने? नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि आप अपनी वीडियो में बोलिए क्योंकि वो वीडियो पे नहीं आना चाह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि 2 शब्द आप बोलिए क्योंकि जनता चाहती है, पूरे मुंबई देख रही है हमें कि नीतीश राणे ने आके यहाँ पे हेड स्पीच दिया है मुसलमानों के खिलाफ, घुस के मुसलमानों को निकाल के मारने की बात कही है। तो हमने सर से वही कहा कि आप 2 शब्द कहिए। सर ने कहा हम 2 शब्द नहीं कहेंगे, आप अपने शब्दों में कहें। तो 2 दिन का आश्वासन दिया है, 2 दिन में अगर एफआईआर नहीं होता है तो फिर हम मालवनी पुलिस का घेराव करेंगे। अभी आप लोग ये मीटिंग खत्म कर रहे हैं? जी हाँ, हम यहाँ खत्म कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से आश्वासन दिया और पार्टी के हमारे बड़े लीडर ने भी बात की है, वारिस पठान साहब ने बात की है डीसीपी सर से, इसीलिए हम इस मीटिंग को खत्म कर दें। फिर बहुत जल्दी अगर ऐसा कुछ रहा तो हम अपने हक की आवाज को अपने मोर्चे के जरिए अपने पीसफुली तरीके से हम पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। जो आश्वासन दिया गया है आपको 2 दिन का, अगर वो नहीं हुई है कंप्लेंट तो आप क्या करेंगे? वापस नहीं हुआ तो वापस पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे, जो हमारा संवैधानिक हक है। हम खामोश नहीं रहेंगे। जिस तरीके से जुलूस निकला था तो जो जिसने निकाला था आयोजक, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो इसके खिलाफ वही हमारी आनंद सर डीसीपी सर जो है मोहिते सर से हमारी बात हुई है कि जैसे आपने आयोजक पे भगवान ठाकुर पे केस दर्ज किया तो आपको मुनासिब नहीं लगा कि जो आके माहौल खराब कर रहा है, मुसलमान समुदाय को गाली दे रहा है, मारने की बात करता है, तो उस पर आपने केस क्यों नहीं दर्ज किया? तो डीसीपी सर ने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, हम अभी से तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द 2 दिन का हमारे से टाइम लिए हैं, 2 दिन के अंदर वो पूरा छानबीन करके इसके ऊपर केस की तैयारी करेंगे। लेकिन हमने भी उन्हें एक बात बोली है कि अगर 2 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम फिर से पुलिस का घेराव करेंगे और पीसफुल तरीके से जो संविधान ने हमें हक दिया उस तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे। और ऐसे जो बाहरी कोई शख्स मालवनी में अगर माहौल खराब करना चाहता है तो उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। क्या लगता है रविवार 3 मार्च को जो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, उकसाने की साजिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं मालवनी में फेल होती नजर आ रही है? देखो, वो प्रोग्राम फेल हुआ है, इसीलिए उसने इस तरीके का शब्द का प्रयोग करके वो हाईलाइट करने की कोशिश की है प्रोग्राम को। और मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों को जो हमारे साथ रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझे उस प्रोग्राम में दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उनको पता है भाई जन आक्रोश करने का संबंध ही नहीं बनता है, सरकार उनकी है, हर चीज उनका पूरा हो रहा है, तो फिर जन आक्रोश किसको बोलते हैं? आक्रोश देखो जो आज हमको करना चाहिए आक्रोश, लेकिन हम फिर भी पीसफुल तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ मालवनी में जो मोर्चा निकाला गया था, स्थानीय सांसद थे, स्थानीय एक्स नगर सेवक थे, किसी ने हेड स्पीच नहीं दिया, ये बाहर से आकर हेड स्पीच दे रहा, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? देखिए सर, मैं क्या, एक मालवनी की छोटी सी जनता भी इस चीज को समझ चुकी है कि ये वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ में जो एमपी गोपाल शेट्टी साहब भी थे, क्या उन्हें नहीं समझता अपने क्षेत्र में ही किसी को बुला के यहाँ का वातावरण खराब करना चाहिए? खलीफा जी, आपने जो ये डीसीपी से बात करते कहा कि बाहर से लोग आते हैं, यहाँ का वातावरण एकदम प्यार मोहब्बत वाला, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं और इस तरह का भाषण देके जाते हैं
देखिए साहब, बीजेपी में जो ऐसा है, जो मुसलमान के खिलाफ बोलेगा वो बहुत ऊपर तक के जाएगा। इसी सोच की वजह से ऐसे जो चंद चुनिंदा नेता हैं वो हेट स्पीच करते हैं और मुसलमानों को पर कुछ भी बोल के चले जाते हैं। और यहाँ का मालवनी का इतिहास रहा है हिंदू मुस्लिम एकता। अगर आपको देखना है तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि आओ भाई, आके देख लो यहाँ के प्रोग्राम, हिंदू मुस्लिम सब मिलके मनाते हैं। और आज के दिन जो है हमारी मुंबई महिला प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान और मैं, नॉर्थ मुंबई अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए, ये पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किए, ना कि किसी को मतलब किसी को नुकसान पहुंचाए या किसी तरीके का जोश दिखाए कि भाई इसमें पब्लिक का नुकसान हो जाए। तो हम इसी तरीके से पीसफुल तरीके से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें आश्वासन है कि जल्द से जल्द नितेश राणे पे एफआईआर होगी। आखिर में क्या शांति का मैसेज देना चाहते हैं तमाम लोगों को? हम तमाम लोगों को, हम मुसलमानों को और जितनी मालवनी की जनता है, हिंदू मुस्लिम सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई, एक शख्स आया मालवनी का माहौल खराब करने। हम यहाँ के हैं, यहाँ के रहवासी हैं, हम मालवनी का माहौल जो है खराब करना नहीं चाहते। तो आप बेफिक्र रहो, हम कोई पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए नहीं आए। तो हम मालवनी का जो वातावरण है शांत रखने के लिए ही बैठे हैं आज। हमारी महिला प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान, हमारे जिलाध्यक्ष इरफान खलीफा और हमारी पूरा एमआईएम की टीम नीतीश राणे के खिलाफ रिजवाना ईसा खान ने 2 दिन पहले ही लेटर दे चुकी थी। उस मामले में अगर वो हेड स्पीच के ऊपर अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करे, उसको अरेस्ट नहीं किए या उसके ऊपर एफआईआर नहीं किए, तो हम लोग मालवनी चौकी को घेराव कर लेंगे। तो हमारे को डीसीपी साहब ने भी पूरी तरीके से बोला है कि हम किसी भी कीमत पर उसके ऊपर आज शाम तक एफआईआर लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन का हमको टाइम मांगा है। हमने सिर्फ डीसीपी साहब का इज्जत और कानून का उल्लंघन न करते हुए हमारी पूरी टीम को आज हम शांतिपूर्वक घर जा रहे हैं। 2 दिन में अगर नहीं हुआ तो वापस इस मालवनी चौकों को घेराव करेंगे और उसके ऊपर एफआईआर करे बगैर एमआईएम पार्टी सांस नहीं लेगी जब तक उसको अरेस्ट नहीं कराएंगे। मालवनी पुलिस स्टेशन में धरना प्रदर्शन किए, इसका मकसद बताइए। देखिए, 3 तारीख के दिन आप सब जानते हैं जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। उसमें मुसलमानों को टारगेट करके, एक समुदाय को टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे यहाँ पर आकर गलत टिप्पणी करता है, मुसलमानों को गाली देकर, मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर, जबकि कई सालों से यहाँ मुसलमान बस्ती है, 70% मुस्लिम बस्ती यहाँ पर आबादी है। यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी नीतीश राणे आकर अभद्र भाषा का उपयोग करता है, घर में घुस के निकाल के मारने की बात करता है, 24 घंटा पुलिस हटाने की बात करता है। तो हम सब क्यों खामोश बैठेंगे? और संविधान से देश चलेगा, किसी की विचारधारा से देश नहीं चलेगा। देश अगर चलता है तो संविधान से चलता है। तो संविधान को करके इन लोगों ने एक समाज को गाली दी है, एक समाज को निकाल के मारने की बात की है। तो मुस्लिम समुदाय भी खामोश नहीं रहेगा। ये देश में हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी ही बनी रहेगी। ऐसे नेता आए हैं सत्ताधारी, आज सत्ता में है, कल सत्ता में नहीं रहेंगे। लेकिन मुसलमान भी यहाँ पर जो भी बैठे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, वो हक के लिए आवाज उठाएंगे और संविधान को लेकर संविधान के दायरे में हम अपनी आवाज को ऐसे ही बुलंद करेंगे। मालवनी पुलिस स्टेशन ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या रिजल्ट निकला आपका इस धरना प्रदर्शन में? देखिए, हम लोगों ने 2 दिन पहले यहाँ पर एक लेटर दिए थे कि हमने बताया 3 तारीख के दिन जो रैली हुई उसके बाद अगर यहाँ 2 दिन में एफआईआर नहीं हुआ नीतीश राणे पे तो हम पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम यहाँ पर उपस्थित है और हम यहाँ पुलिस का घेराव किए। सीनियर पुलिस ने अभी हमें बुलाया, सीनियर साहब ने हमसे बात की है, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने, और अभी डीसीपी सर कुछ देर में आ रहे हैं। उनसे बात करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर कुछ दिनों में एफआईआर होने वाला है, ये बताया है अभी सीनियर सर ने। कितना देर तक और आपका धरना प्रदर्शन चलेगा? जब तक डीसीपी सर नहीं आएंगे, डीसीपी सर से मुलाकात करके उसके बाद हम पूरा उनसे मालूमात लेंगे, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर मुझे बताया गया। अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया है कि एफआईआर कब तक? नहीं, सीनियर सर ने बोला है एफआईआर लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है। जांच हो रही है, वीडियो की हर चीज की तफ्तीश हो रही है, एफआईआर लेंगे, नहीं लेंगे ऐसा नहीं। पुलिस हमारे साथ है, पुलिस ने कहा है, पूरा आश्वासन दिया है सीनियर सर ने, और डीसीपी सर बहुत जल्दी अभी आ रहे हैं, अभी उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। पीछे हाँ बैठ जा बैठ हम बैठ सकते, आवाज उठा सकते हैं।
अब इन लोगों ने बिना बोले निकाला, हजारों की तादाद में क्या ये लोग लेके बैठे हैं? हाँ, मतलब थोड़े ही लोग लेके बैठे हैं। बोले अपने लिए स्वयं को निकाल में नहीं निकाले, चाय तक नहीं गिराई, कहाँ कहाँ के लोग आया। मैं बैठा हूँ सब पहले हो बच्चे लोग, सब पहले हो। आप जवाब तीन बताओ। घेराव किया है पुलिस स्टेशन का, और हम ये बताना चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, ना ही कि किसी के मनुवादी विचारधारा से चलेगा। ये बीजेपी की जो पार्टी है, जो नेता है, जितने भी एमएलए हैं जो गलत तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने संवैधानिक हक के जरिए हम अपना हक लेके रहेंगे और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेज के रहेंगे। और आज हम यहाँ पर नीतीश राणे पर एफआईआर करके ही उठेंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है और इंशाल्लाह आज हमने अभी सीनियर सर से बात किए हैं, वो अभी डीसीपी सर से मीटिंग करके आके इंशाल्लाह हमें सही रिजल्ट देंगे और हम यहाँ से पूरा एफआईआर करके नीतीश राणे को अरेस्ट करके काम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ नारेबाजी देना आप जवाब तीन बताओ।